नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद हुसैन। आप देख रहे हैं बनी टुडे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल जो है वो तो ख़त्म हो गया है और हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी है। और अब जो है जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी है और इसके साथ साथ सियासी हलचल भी तेज़ हो चुकी है। आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं, सुदेश शान जी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या सर खैर मकदम है सर, आप सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर सर बात करने के लिए शुक्रिया बनी टुडे का। सर, जम्मू कश्मीर में जो हदबंदी का अमल जो है वो तो ख़त्म हो गया है और जम्मू में सिर्फ ये 6 सीटें बढ़ाई गई है और कश्मीर में एक ही सीट जो है बढ़ाई गई है। और अब जो है असम्बली की जो है सीटें अब बढ़कर 90 हो गई हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जैसे कश्मीर है, उनने ये कहा कि ये बीजेपी ने अपने मफाद के लिए किया है कि जम्मू में ही उनने 6 सीटें बढ़ाई और कश्मीर में सर एक। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट बनी गई है ये बीजेपी के कार्यालय में बनाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो वहाँ पे इस कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि 2020 की सेंसस के ऊपर पहले 2020 की सेंसस होने दो, उसके बाद इस पे डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए। तो एरिया की टोपोग्राफी, एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन जो है होती है। तो इन्होंने तो अपने मफाद के लिए अपने घर में अपने कमरे में बंद होके वहाँ अपने दफ्तरों में इन्होंने डिलिमिटेशन जो कमीशन ने जो ये बनाया तो वहाँ पे उन्होंने सबमिट किया दिया। तो हमारे जो मेम्बरान थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन सुनवाई होना ना होना आपको पता है, ये हिटलरों का राज है। यहाँ पे सुनवाई होती किसी की नहीं है, आम लोगों को भी पता है। तो इन्होंने तो लोगों के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ खेला हुआ है। सर, जैसे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 35A और आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद सर आप क्या चैन जम्मू कश्मीर में देखते हैं? क्या महंगाई घटी या बेरोजगारी में कमी आई है सर? मेरे से बेहतर तो शायद आप लोग, आप ज़्यादा जानते हो, आप इलाके में घूम रहे हो, कितनी बेरोजगारी है वो सबको मालूम है। हमारे नौजवान जो MA BEd PhD कर करके दर-बदर हैं, भटक रहे हैं। बड़ा कहा था कि 370 टूटेगा, 35A ख़त्म होगा, रियासत ख़त्म कर दी। जो हमारी रियासत जो हमें मिली हुई थी, जो हमारा लखनपुर से लेके लेह लद्दाख तक था, उसको भी 2 हिस्से में बांट दिया गया है। तो आप बताइए कहाँ कहाँ रोजगार? बोल रहे थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। जो था वो भी लेके गए। कुछ नहीं है हमारे नौजवानों के पास आज की डेट में। दर बदर हैं, भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशा की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या करेंगे जब रोजगार नहीं है? पढ़े लिखे हैं, MA BEd PhD MPhil कर करके बैठे। यहाँ मेरे पास 2 लड़के बैठे MSc फॉरेस्ट्री करके बैठे हैं, ठीक है। ये इनके बेटे हैं, अभी नीट का एग्जाम दिया था। कुछ नहीं, दर बदर है, सारे बच्चे दर बदर है। कुछ बेरोजगारी, बुरी हाल, महंगाई देखिए, महंगाई का तो इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लोग अब ये गैस बोलो मुफ्त में, मोदी जी की स्कीम है घर घर में गैस पहुंचाओ, ठीक है। घर घर में गैस पहुंचाया, एक बार सिलेंडर भर के दिया। अब जब दूसरी बार सिलेंडर भरवाना है तो उसकी जो कीमत है 1200 रुपये तक पहुंचा दी है। अब वो सिलेंडर, वही लोग सिलेंडर लेके इनको वापस दे रहे हैं, बोलते ले जाओ। बहुत जल्दी देख लेना आप, इनके बीजेपी के दफ्तर के बाहर सिलेंडर पहुंचा के रखते हैं। ऐसी हालत है, अपनी मर्जी चला रहे हैं। कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। इन्होंने बड़ा एक, आपने देखा होगा शायद हमारे यहाँ लखनपुर में, जब हम यहाँ से जाते हैं तो लखनपुर में इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की एक स्टैचू खड़ा कर दिया।
अरे अगर आपने उसका स्टेचू खड़ा कर दिया तो महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट कहाँ है, हरी सिंह की स्टेट कहाँ है, जो लेह लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था, वो स्टेट तो वापस कीजिए। ये स्टेचू फोटो लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, उससे महंगाई खत्म नहीं हो रही है, उससे कोई हमारे नौजवान कोई यहाँ पे टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है। वो तो सरासर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, लोगों को बेवकूफ बना रही है, नौजवानों को बेवकूफ बना रही है। अब इनको पता है बहुत जल्दी, हम कहते हैं जब मर्जी इलेक्शन करवाएं, जब भी हो कोई बात नहीं, इनको हम लोग जवाब नहीं देंगे, यहाँ के युवा लोग जवाब देंगे, यहाँ के जनता जवाब देगी, जिनको इन्होंने सताया है, 8 साल से सताया हुआ है। आप देखिए कश्मीर में आज की डेट में टारगेट्स किलिंग हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? जो लोग यहाँ से वहां पे नौकरियां कर रहे हैं और ये कहते हैं 370 तोड़ दिया, 35 तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर में अमन रहेगा, यूटी बना दी, अब यहाँ पे बड़ा क्या नाम है कार्यालय खुलेंगे, मिलिटेंसी खत्म कर दी। अरे अगर मिलिटेंसी खत्म की तो आज ये किलिंग्स क्यों हो रही हैं? ये लोग जम्मू कश्मीर को एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती, ये हिटलरों का राज है। ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों ने हम लोगों को 8 साल से बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत सारी योजनाएं ला के बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं। हम इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, 8 साल हो गए, अभी तक तो बोल रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, इलेक्शन करवा देंगे, अमरनाथ यात्रा से पहले करवाते, तो क्यों नहीं करवा रहे? इनको पता है, जो इन्होंने ये एजेंसियां जो फेंकी हुई हैं, इनको पता है इनकी ग्रोथ रिपोर्ट खत्म है, इनको पता है हम एक सीट भी जीतने वाले नहीं जम्मू कश्मीर से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर होने के नाते, वर्कर भी हूँ मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोनल सेक्रेटरी हूँ, पार्टी डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ, बसोली बनी बिलावर का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाली जो सरकार होगी वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। और ये जो 50+ का नारा है, ये 50+ का नारा नहीं, ये 5+ का नारा, 0 आगे वाला हटा दीजिए, इनको पता हम 5 नहीं लेना। क्या सर आप बन्नी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर सर इलेक्शन लड़ेंगे सर? देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, बड़े अरसे से, लगभग शायद से सारे साथी जानते हैं, 5-7 साल से मैं यहाँ पार्टी का काम कर रहा हूँ एज ए वर्कर की हैसियत से। अब पार्टी ने उस काबिल समझा, मुझे जोनल सेक्रेटरी बनाया, यहाँ की कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इंचार्ज भी बनाया। तो इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो पार्टी के हाईकमांड का फैसला है, वो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो पार्टी हाईकमांड है, हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, हमारी मोहम्मद सागर साहब हैं, वैसे ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी हैं, जोनल प्रेसिडेंट अर्बन मिनिस्टर हैं बाबू रामपाल जी, उन लोग फैसला करेंगे, वो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन। मैं कहता हूँ, मैं इलेक्शन वो लड़ेगा जिसके साथ लोग होंगे, जिसके साथ जनता होगी, तो जो लोगों का चहेता होगा, जो लोगों का काम करेगा, जो लोगों के बीच में होगा, ऐसे इलेक्शन लड़ने को तो सारे सुबह से रात तक सारे लेते हैं। मैं भी लड़ना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले किसी साथी ने किसी का इंटरव्यू लिया था, बोलता मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना। तो बड़े लोग चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, लेकिन इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, वो किससे इलेक्शन लड़वाएगी वो जैसे फैसला करेगी हमें मंजूर है। हम पार्टी के सिपाही हैं, ऐसे नहीं, हम हमारी 3 पुश्तों से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफादार सिपाही हैं, दादा परदादे से लेके आज तक, और मेरी शायद 3rd जनरेशन है दादे से अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी चल रही है। तो हम पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के साथ ही चलें। इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो पार्टी के साथ। ठीक है सर। इसके पहले सर एक इधर कुछ आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था सर कि जैसे हमारी अपनी ज़मीन है
वहाँ कुछ मकान बनाना देखिए, है, ये उसके लिए हकूक भी कुछ परमिशन ये चाहिए। हकूक लैंड टू टिलर जो है, हम लोगों की ये समझ में आना चाहिए। ये शेख साहब ने, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हम लोगों को हक दिया था, लैंड टू टिलर लाया था कि हमारे लोग गरीब हैं, और पहाड़ी हैं, अपनी अपनी जमीन का जमीन। परमिशन। और आज देखिए आप लोग, हम लोग तो खत्म ही हो गए हैं। जमीन भी हमारी, जमीन भी हमारी, और परमिशन हमें ले लेनी है। और अभी देखिए कितने आपके सामने, आप यहीं पे बैठे थे, कितने लोग यहाँ पे आए थे, परमिशन लेनी है जी, और जेई साहब से, और जी पटवारी साहब से लिखवाना है। एक तो अब बोल रहा मेरे पास ए, पैसे भी नहीं है। हाँ, तो अभी वही हालात है हमारे लोगों की। और इन लोगों ने तो हम लोगों को आने वाले टाइम पे ये हम लोगों को गिरवी रख देंगे। आप जमीनें भी यहाँ पे जाइए जी, आप वहां से नक्शा पास कीजिए। एक गरीब गरीब पहाड़ी लोग, हमें एक तो हमारी जमीन है, हमें अपनी जमीन में 2 कमरे बनाने पैसे खर्चने, उसके लिए पहले पैसे जमा करवाने। गवर्नमेंट ये तो तानाशाही है ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, तानाशाही है। क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग गरीब लोग हैं, हमारे लोग मुश्किल ही से 4 पैसे इकट्ठा करते हैं। 4 पैसा इकट्ठा करके सोचते 2 कमरे बनाएंगे, बच्चे हैं आगे, परिवार है, घर है, बाहर है, परिवार आगे बढ़ेगा। तो अब उसके लिए भी उसको 10 दिन भटकना पड़ रहा है। उस सरपंच साहब से परमिशन लेनी है, पटवारी साहब से परमिशन लेनी है, जेई साहब से लेनी है। तो वो नक्शा पास करवा के उसको क्या वो होम लोन दे रहे हैं? वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है? ये म्यूनसिपलिटी के अंडर आ रहा है कोई? ये तो एक लूटने खसूटने वाली बात है कि लोगों की जेब से पैसा निकालना है। चाहे वो गरीब है, गरीब मरे, मरने दो। इनका एक ही है, गरीब मरे, मरने दो। हमारी जेब में कुछ ना कुछ आना चाहिए। वो कहाँ से आए? गरीब से लो। अब इन्होंने सोचा गरीब कैसे देगा। अब पता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर ज़्यादा रूरल एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं यहाँ। जैसे बनी है, हमारा ये डुगन है, लोही मलार वाला एरिया ले लो, या चिनाब वैली है, पीर पंचाल है, जितना भी मैक्सिमम एरिया जो है पहाड़ी एरिया। तो पता है यहाँ के गरीब लोग हैं, तो चलो दिन को दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर होगा भी नहीं तो फिर भी मजबूर होकर 2 कमरे तो बनाने हो, वहाँ से उसकी जेब से पैसा निकालो और हमारी जेब में जाए। और आप बताइए मुझे, अभी आपके सामने अभी फतेहपुर से लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो जो होम लोन है, वो जो होम PMKY वो जो है, PMAY। हाँ PMAY का, तो वो जो दे रखा है स्कीम है, कोई 1.5 लाख 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए। तो कहा एक किस्त मिली है, तो छत भी लगाया, किस्त ही नहीं मिली। तो VLW पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दीजिए हमें, ठीक है, फिर जाके वो आपको हम किस्तें देंगे। ये हालत। मोदी कहता है डायरेक्ट इनके अकाउंट में डालो, और ये लोग किस्तें कमीशनें मांग रहे। BDO साहब कमीशन है, जेई की कमीशन है, सबकी कमीशन है। नहीं नहीं तो जी बिल ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो हमारे लोगों को लूटा खसूटा जा रहा है, बिजली का बिल पकड़ाया जा रहा है, बिजली है नहीं कहीं। हमारे जितने यहाँ रूरल एरिया से आज भी पेड़ों पे तारे लगी हुई। अब यही वही मकान वाला, उसको बेचारे को अगर 4 पैसे मिल जाएंगे, उसका क्या कसूर है? चलो अगर है कोई स्कीम तो पहुंचाओ उसके पास, क्यों ले रहे हो उससे कमीशन? उससे कमीशन ना कि कोई ग्राम सेवक, जेई, BDO, ये ऊपर तक, यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरा सिस्टम है। ये अगर वो 10,000 रुपये लेगा, 15,000 रुपये लेगा, वो लगभग 30 लोगों तक जाएगा। तो ये एक पूरा ये धंधा बनाया हुआ है इन्होंने कहा हम करप्शन फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, हमने जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बना देना है। अब तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कोई फर्क ही नहीं रहा। जब 370 और 35 से तोड़ा, बोला JNK स्टेट को खत्म कर दिया और यूटी बना दिया, बोलता अब दिल्ली और जम्मू तो एक हो गई, अब तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो अब हम भी घूम रहे हैं इलाके में। कल भी हम धुमान में थे, डगर में थे, दुलंगल में थे, बकोगा, बुरड़ी, आपके डुगन, पनियालक, चिलोग, बाड़ी, पूरा इलाका घूम के आया। तो मुझे तो वो दिल्ली दिखी नहीं, वही अपना डुगन, पनियालक, वही बाड़ी, डगर, धुमान, वही दिखा। तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और ख़ास करके हम पहाड़ी लोगों के साथ। तो इसलिए अभी भी हमारे पास एक वक्त है, समय है। हम लोगों को सोच बूझ अपनी बदलनी पड़ेगी, और कुछ अलग से करें, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए करें। हमारा पहला मुद्दा है स्टेटहुड हमें वापस कीजिए, जो हमसे छीनी गई है। हम यूटी में नहीं रहना चाहते। आर्टिकल 370 और 35 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है,
वो कोर्ट में है, वो कोर्ट देखेगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो हमारी पहले आप स्टेट वापस कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए, तो तैयार हैं हम। तो उसके बाद देखते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद सब आखिर में क्या मैसेज रहेगा खास कर तहसील बनी में सर आपके? मैं जितने भी बनी टुडे के फॉलोअर हैं और व्यूअर्स हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी हमारे पास एक नौजवानों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये लड़ाई किसी सियासतदान के लिए मत लड़िए, ये लड़ाई आप खुद के लिए लड़ो। ये आपकी लड़ाई है। ये आने वाला जो वक्त है, अगर जो 8 साल, जो पिछले 8 साल में रहा, नौकरियां खत्म, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए आप। 1996 से लेके 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। डॉक्टर हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने स्टेट की कमान संभाली, तो 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिला, नौजवानों को। 2008 से लेके 14 तक उमर साहब की हुकूमत आई। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। 2.25 लाख से 2.5 लाख लोगों को जितने भी ये हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, 2.25 लाख से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो कश्मीर, जम्मू संभाग से भी हम लेंगे, जम्मू संभाग से भी हम अपनी सीटें निकालेंगे और 2/3 बहुमत में हुकूमत बनाएंगे। बस नौजवानों से यही रिक्वेस्ट है, सब साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है, आप चलिए, उठिए, निकलिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अदरवाइज ये बीजेपी के झंडे और डंडे उठाने से कुछ नहीं होने वाला। आपका फ्यूचर जो है वो बर्बाद होने वाला है, और इन लोगों ने आपका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर देना है। अभी भी वक्त है, चलिए, निकलिए, जागिए, उठिए ऊपर, छोड़िए नशा की लत से, निकलिए बाहर और करो, अपने लिए मेहनत करो। और आने वाले जो असेंबली इलेक्शन होंगे, चाहे 6 महीने बाद होंगे, 8 महीने, साल, 2 साल के बाद हो, इनको पलट के जवाब दीजिए। इनके ऊपर हथौड़ा मारो, इनको पता चले कि नहीं। अब जम्मू कश्मीर का, बनी का नौजवान जाग चुका है, अब वो गलत होने नहीं देगा। वो भड़काऊ भाषण में नहीं आने वाला। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनकी कुर्सी खतरे में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपके बनी टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप हमारे, भगवान आपको तरक्की दे और आपके व्यूअर्स बढ़े और ज़्यादा